राम राम सब भाइयन भाई। मैं राजपाल सिंह जटराणा आपके अपने यूट्यूब चैनल RS जटराणा पर आप सबका स्वागत करता हूँ। एक भाई नयो मुद्दो खेर छा रह्यो है सब किते, जो यूक्रेन में लड़ाई चाल रही है। इसमें भाई मारा बहुत छात्र छात्र ऐसे वे भाई फंसा हुआ से, तो उन खातर भाई हमें यह दुआ करें सा अकवे जीत भी हूँ सकुशल मंगल हूँ भाई। और भाई सरकार उनकी जल्द से जल्द वापसी सुनिश्चित करे, उन्हें भाई अपने घर में पहुँचाने को काम करे। तो इसके में भाई सबसे बड़ी बात यह है, अब जो हमारा छात्र हैं वह दूसरा देश में इतनी दूर पढ़ाई करने क्यों जा से, इसको के कारण से। तो भाई इसको सबसे बड़ो कारण यो है कि भारत में जो मेडिकल की पढ़ाई हुए से उस खातर जो संस्था से उनकी कमी सबसे बड़ो मुद्दों से। और इसमें भाई कई चीज़ें को सिस्टम देखो, अब जिसका में बहुत बड़ो गोलमाल सिस्टम से। हर साल मेडिकल की पढ़ाई खातर एक नीट की परीक्षा हुए से, जिसके में लगभग 14-15 लाख छात्र बैठे हैं जिस परीक्षा में। और उसके मात हैं भाई आधा 50% बालक उसने मान ले क्लियर करें हैं, जो इतने भारत सरकार की जो गाइडलाइंस है मेडिकल सिस्टम की उसने। और उसके मात भी भाई लगभग 1,10,000 बालक ऐसा हैं जो कि पूरे जिनको एडमिशन हो पावे, वो भी सरकारी और जो प्राइवेट हैं उन मेडिकल संस्थान। और जो प्राइवेट मेडिकल कोर्स करवाओ से ना MBBS को 5 साल को, वे तो भाई एक एक बालक के द्वारा कई कई लाख रुपये की डोनेशन ली से। और जब उन बालक को एडमिशन करवाओ से तो ये बताया जा सके कि भाई एक एक बालक का 60-70 लाख रुपया कोर्स के ऊपर लाग जाए से डोनेशन और फीस के में। इसके अलावा भाई जो बालक बच्चे हैं जिनकी बेचारा की डोनेशन देने की हिम्मत को नहीं, वे फिर विदेश में पढ़ाई करने खातर जा से, जो कि यूक्रेन में बालक जा रहा है रुत फंस रहा है। वह मारो जो यो देश को सिस्टम से ना मेडिकल कोर्स वालों की जो मार से न उसका भेजोड़ा से बहु देश के यूक्रेन में। अरे भाई बड़ी शर्म की बात है कि इतना बड़ो देश है और उसका छात्र बाहर जाके न पढ़ाई करें हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि उसकी पढ़ाई महारत है सस्ती। भाई जो उसका आंकड़ा बताया गया है उनके अनुसार 30-35 लाख में बालक उते पढ़ाई करके न आ जाए, जबकि महारा वह 60-70 लाख लागे तो आधा रुपया के में तो बालक है वो है कोर्स 5 साल को करके न आ जाए से। तो इसो भाई यूक्रेन के में के सिस्टम से अगर इतना कम खर्च के में और विदेशी जो बालक से उनने कोर्स उपलब्ध करवाओ से। और मारे तो वह सुविधा क्यों को नहीं, अक मारा अपना बालक है जिनकी रे माटी और विदेश में जाके वो काम करे हैं, वह उस जाके बेचारा पढ़ाई करे तो नया उरे सुविधा क्यों नहीं मिल रही भाई।
ये जो हमारा देश का नेता सी आप सुविधा ली, मैं हर मेरा कोई भी भाई मुद्दा हो उसके मैं ये चीज ठांसू कि ये हर सुविधा ने ली से, तो ये हमारा नागरिका ने सुविधा क्यों नहीं दे सके। और क्यों भाई हमारी जो प्राइवेट मेडिकल संस्थान से जो कोर्स करवाओ से वे 60-70 लाख रुपया की शौकीय लगाओ से कि वे उनको 70 लाख बिना कोर्स है ना करवाया जा पड़ेगा। वह 70 लाख को के लगा दी है भाई, यूक्रेन वाला बेचारा 35 लाख में के कर दी जिनकी मारा बड़का है न वह यू कोर्स करवा दी। तो भाई सरकार ने इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। सरकार हर एक चीज को प्राइवेट करने लाग रही है। किसी भी संस्थान के मजा लो सरकार उससे ने प्राइवेट हाथा का सूपन लाग रही है। तो भाई जब हर एक संस्था प्राइवेट हो जाएगी तो फिर नेता हन की हमने जरूरत की रहेगी भाई। जब कोई चीज सरकारी छोड़ने नहीं गा तो फिर ये क्या कि समाज सेवा और देश सेवा करने से ये बात कह लूँ कह दे भाई हम तो समाज सेवा खातिर राजनीति के माया सा, तो भैया ये समाज सेवा से ईब तें पहले मिसो के सिस्टम थो अग भाई सरकारी चीज थी वे सारी मुनाफा में चल करती और इवन सरकार नहीं सो के कर दे वो सारी आती एक साथ सारी नुकसान के मंड करेगी। और ये उन प्राइवेट हाथा सूप में से तो कितने तो सरकार की जो नीति है उनको फेलियर है। अग जो संस्था से हमारी सरकारी जो फैल होती है उनमें से तो सरकार उनने सही चला नहीं रही। तो जो सरकार की नीति सुनकर मैं कमी है। जब ये हमारी जो सरकारी संस्था पहले हर काम में अव्वल थी, आज वह हर काम में नीचे जा रही, तो उनको कारण के है सरकार इस चीज के ऊपर स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे रही। सरकार हर चीज का आंकड़ा दे से कि यह संस्थान भी घाटा में से भाई, यह भी घाटा में से, यह भी घाटा में से भाई, इसको प्राइवेट जब जो चीज है सरकार ने प्राइवेट करे से तो फिर भाई सरकार की फेलियर है नीति। इसी प्राइवेट जो संस्था हो जैसे उसका जो सिस्टम में चलाने आदमी हैं उनका में वह जो काबिलियत है उस सिस्टम में चलाने खातर भाई हमारा सरकार का जो नुमाइंदा सुन हुआ को नहीं। जो एक प्राइवेट आदमी किसी चीज ने बना की और उसने चलाने लाग रहे से तो वो भी भारत को नागरिक होगो। जब वो प्राइवेट सेक्टर में उस चीज ने ऊपर पहुंचा सके से तो क्यों नहीं उस आदमी तक सरकार कहे भाई तू इस चीज ने सरकारी सौदा के मैं लिया और इसने आगे बढ़ा। तो सरकार की फेलियर से न अब वह क्यों नहीं कर रही। तो सरकार ने जो मेडिकल संस्थान से ये भारत का भाई बढ़ाना चाहिए। हूँ तो सरकार कोई भी काम करे इन्हें कहा कि भाई पैसा की कमी नहीं है, जनहित का काम खातर बोले मारा जो बजट है उसके में पैसों अनाप शनाप से। और जब कोई शिक्षण संस्थान को काम आओ और कुछ आओ जब सरकार ऊपर हाथ खड़ी कर दे अब हमारा तो पैसा कौन। और हमने तो ये प्राइवेट सेक्टर माथे ठाकी लगाया था। अरे भाई जब सरकार का तो ये चीज़ बूझी जा से न अभी इतना रुपया ये प्राइवेट संस्था क्यों ले रही है तो सरकार को क्या जवाब मिले बोले भाई न लगाया है तो ये तो अपना पैसा पूरा करेगा। ये तो सरकार को जवाब है। किसी चीज़ का मैं बूझ लो प्राइवेट सेक्टर का मैं जिसका मैं भी जो भी संस्था काम कर रही है उसको मंत्री से उसको लोकसभा में हर मंत्री को ये बयान से जो परिवहन मंत्री तो बुझ जाए तो वो यो बयान देगो अब भाई भारत और पैसा को नहीं प्राइवेट सेक्टर का पैसा ला रहा है भाई इसने पूरा करने खातर यह चीज लगाऊंगा।
स्वास्थ्य मंत्री है उसके दौरा जब भाई प्राइवेट सेक्टर में यह चीज नहीं उतनी कर दी तो वो कह दे सरकार के दौरा भाई लोग हेल्थ खातर पैसा को नहीं और हमने तो प्राइवेट सेक्टर का हवाला कर दिया। जिस भी मंत्रालय का मंत्री का दौरा जो उसको यो है जवाब से कि मारे दौरे पैसा को नहीं भाई हमने तो जब इसको प्राइवेट सेक्टर का हाथ थाम दे दी यह चीज। और तो सबके हम प्राइवेट कर दिया तो फिर वह तारीख की जरूरत रहेगी तुम फिर खाल तारण खातर क्यों मारे सर पर बैठा सो भाई। फिर सरकार को फिर एक काम रह गयो कि भाई जो भी संस्था है उसको भाई निजीकरण करो प्राइवेट हाथा में सौंपो और भाई सरकारी फाइल का काटो मार के उसने ठाकी नहीं बोलने टेक दो भाई सरकारी तो कोई महकमू छोड़ने है कौन। और यह के बात है कि उस जो सेक्टर सरकार जितना चलावे से तो वो नुकसान में जा से और जब उसका निजीकरण हो जाए तो वो सेक्टर मुनाफो दिखाने लग जाए। तो भाई मारे तो ने हम ये ऐसे कि सरकार की यह पॉलिसी है आगे भाई अपने पैसों तो कट्ठो करो पब्लिक ते और सुविधा के नाम पर पब्लिक का मारो जूत और ठाके प्राइवेट सेक्टर में सब चीज़ें ने दे दो प्राइवेट सेक्टर वाला अपना आप पब्लिक ना पादरी कर देंगे और भाई पब्लिक न्यू रे वहीं जागी हर चीज़ को प्राइवेट सेक्टर के में दे दियो भाई। जब ना ध्यान करोगा ना तो आस्ते आस्ते चीज़ नहीं होती रहेंगी। शिक्षण संस्थान खत्म कर दिया सरकारी था भाई कि सरकारी स्कूल में पढ़ गई बालक भाई अफसर ना लगड़िया करता कि सरकारी स्कूल का पढ़ोड़ा बालक भाई कामयाब नहीं हुआ करता। जो मेडिकल क्षेत्र से यो प्राइवेट कर दियो रेल से ये प्राइवेट कर दी जो भाई उद्योग धंधा था वह प्राइवेट कर दिया सब कहीं को भाई प्राइवेट करना ही रहा है। और हमारी ना में न्यू चली गई न तो इसको कोई भी सेक्टर नहीं बचेगा जो भाई अपन सरकारी कहने खातर की खड़े होगी नहीं करनी पड़े भाई यह संस्था तो सरकारी है। तो भाई अपन तो एक का बात कहा कि ई ताज़ा ये मुद्दों मेडिकल आड़ो है और ईसा बहुत घना मुद्दा से जिनके ऊपर भाई ध्यान देने की जरूरत है और सरकार के दौरे सरकार का नुमाइंदा दौरे यो जवाब लेना पड़ो भाई तम न सब कहें न प्राइवेट क्यों करता लिया हो सो। अगर सरकार ते सरकारी सिस्टम नहीं चलने से तो फिर तुम क्यों भाई अन पदा के ऊपर बना बैठा सो। ये जो चीज़ थी प्राइवेट करनी थी तो फिर तारी जरूरत की रहेगी भैया न तो ही हो जाएंगी। तो सरकार को काम से भाई लोगों ताई सस्ता तरीका ते सब संसाधन मुहैया कराना सरकार को यो काम को नहीं। आग भाई लोगों के गल में महंगाई की घंटी बांधनी। ये जो कोरस जब दूसरों देश आधी कीमत में लगभग 30-35 लाख में करवा सके से तो मारे उरे जो 60-70 लाख रुपया लग गए से तो सरकार ने उन संस्थानों पर नकेल कसनी चाहिए। और हमारा जो भाई छात्र से हमारी जो युवा जनरेशन से उस खातर रोजगार का संसाधन भारत में सरकार ने उपलब्ध करवाना चाहिए। यह भाई सरकार को फर्ज बने से यो सरकार ने फर्ज अपनों पूरा करना पड़ेगा। और भाई ये जो नुमाइंदा से इनके दौरे जो युवा ब्रिगेड है भारत की उसने इनके दौरे इन चीज़ों को भाई जवाब लेना पड़ेगा। अब भाई हमने ये सुविधा आप क्यों नहीं मुहैया करवा रहा यो भाई मारो अधिकार से हम इस हिंदुस्तान का नागरिक से। तो भाई इन विषय पर इन नुमाइंदा बात करो
और अण के द्वारा सवाल जवाब करो और वह अपनो हक मांगो, यो मारो हक से। तो भाई इससे के साथ मैं भाई अपनी बात ने ख़त्म करूँ छूँ। तो मेरी निगाह में तो भाई जो बात की हिण के मैं आप सहमत होगा। भाई मुद्दों गलत हो तो वह बता दियो, ठीक हो तो वह बताइए, कमेंट करके ना भाई ज़रूर बताइए यह बात। तो भाई धन्यवाद। जय हरियाणा, जय हरियाणा।